हार्दिक स्वागत है। और आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। परसों जो निकल गया, परसों, आप में से कितने लोगों को पता है एक्चुअली आज 13 जुलाई है। आज एक स्पेशल दिन है। क्या है आज? एकादशी है। वो तो है ही है, उससे भी ज़्यादा एक और स्पेशल दिन है। किसी को पता है? तो आज से 57 साल पहले, कितने साल पहले? 57 years back on 13th July 1966, 13 July 1966 ISKCON was founded। मतलब आज के दिन ISKCON की इनकॉर्पोरेशन हुई थी। और प्रभुपाद ने जब ISKCON की स्थापना किया तो ही लिस्टेड 7 पर्पसेस ऑफ ISKCON। प्रभुपाद ने बताया कि जो मैं इस संस्था बना रहा हूँ उसके 7 मुख्य उद्देश्य हैं। और हम सिर्फ पहला उद्देश्य ले रहे हैं आज, क्योंकि उसके ऊपर हमारा पूरा कोर्स डिपेंडेंट है। तो उनका पहला उद्देश्य था टू सिस्टमैटिकली एजुकेट पीपल अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन को बड़े व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से लोगों को समझाया जाए। तो आप सोचोगे मंदिर में ज़्यादातर कथा कीर्तन तो होती है, बट एक कोर्सेज बहुत कम मंदिरों में होते होंगे, आप देखा होगा ना। लेकिन प्रभुपाद चाहते कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको अगर हम विधि पूर्वक समझेंगे सिस्टमेटिकली, तब हम भक्ति को अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो इससे पहले हमने एक 6 सेशन कोर्स किया था। क्या था उस कोर्स का नाम? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो उस कोर्स में नहीं आया और सीधा इस कोर्स में आया हो? ऐसा तो नहीं है, सबने किया था वो कोर्स ना। तो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज कोर्स, वी विल जस्ट टेक अ स्मॉल रिकैप, फास्ट रिकैप विद इन 5 मिनट्स। जितने भी डिवोटीज बैठे हैं सब लोग एक एक पॉइंट बोल सकते हैं जो उनको पिछले कोर्स में, पूरे कोर्स में अच्छा लगा और उनको लगता है कि वो अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। फास्ट है ना, एक एक पॉइंट। हम आगे शुरू करते हैं। हाँ, बोलना चाहते हो? यस, एक पॉइंट जो याद हो आपको। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो इससे हम क्या रेलेवेंस लेते हैं? ठीक पॉइंट है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। इसका मतलब, सो व्हाट डज इट मीन फॉर अस? इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, देखने की शक्ति सीमित है। इसलिए जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं वो भी इम्परफेक्ट है, बिकॉज इम्परफेक्ट सेंसेस विल गिव अस इम्परफेक्ट नॉलेज। इसलिए हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक सेंसेस से हटकर कोई और वाया मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। आज का कोर्स भी उसी बारे में। और कोई? यस, एनी पॉइंट? कोई भी 6 सेशन में से कोई भी एक पॉइंट बता सकते। तो आपने 2 चीज़ें बोली। एक तो कि जो भी किसी व्यक्ति के संग हो रहा है वो उसके पूर्व कर्मों की वजह से हो रहा है, और वास्तविक में कोई भी व्यक्ति संसार में अच्छा नहीं है। ठीक बात है ये? मतलब ये सब लोग, जो लोग बैठे हैं, बुरे लोग बैठे हैं आपके अनुसार? हाँ, आप सब लोग बुरे लोग हो? यस, हम वैसे बुरे नहीं हैं, शक्ल सूरत में बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक गलती हम सब ने की है कि हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो व्हाट एवर हैपनिंग विद अस, जो भी हमारे संग हो रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हो रहा है। आप कुछ बोलने लगे मतलब पीछे? यस। तो हमें वास्तविक आनंद चाहिए, तो आनंद के स्रोत भगवान हैं, उनके संग जोड़ना जरूरी है। यस, हाँ, उसमें क्या सीखा आपने? करते हैं। कहाँ है भगवान? दिखाओ मुझे, मैं तो देखे नहीं। मेरे को 35 साल हो गए ISKCON में, अभी तो देखे नहीं मैंने। हाउ विल यू टेल समबडी? अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ है भगवान, क्या बोलोगे आप? एक मिनट। तो अगर आपके हृदय के अंदर हैं, जैसे हनुमान जी ने बोला कि मेरे हृदय में भगवान है, और हनुमान जी ने अपना छाती फाड़ के दिखाया, तो अगर आप अपना छाती फाड़ के दिखाओगे तो भगवान दिखेंगे क्या उसमें? पहले तो फाड़ोगे ही नहीं आप, हैं? इसका कौन आंसर देगा? आप दोगे आंसर? भगवान है कि नहीं है? तो दिखते तो है नहीं हमें। अच्छा, इसलिए नहीं दिख रहे? भगवान तो बाहर भी है ना, तब से दिखना शुरू है। अच्छा, ओ इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप कुछ बनाते हो?
गुड। हाँ, जैसे माता जी ने बोला कि यस बिल्कुल, कि हम अपनी इन भौतिक आँखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हम योग्य बन जाएंगे तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि हवा है ना, आप में से कितने लोगों ने हवा को देखा है? लेकिन हवा है तभी तो हम श्वास ले रहे हैं। तो इस संसार की चीज़ों को जब हम आँखों से नहीं देख पा रहे हैं तो इस संसार के बनाने वाले उनको देखना बड़ा आसान है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट माता जी आप बोलेंगे कुछ, एक पॉइंट शेयर फास्ट। मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग यू आर बैक इन द क्लास हैं। क्या डिफरेंस है? हाई थिंकिंग। हाँ, यस। तो हमने ये चर्चा किया था कि 4 चीज़ें पशु और मनुष्य में कॉमन है, बट मनुष्यों में विकसित बुद्धि है, डेवलप्ड इंटेलिजेंस है। तो उस बुद्धि का इस्तेमाल उसको भगवान के संग अपने संबंध को जानने और वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यस मती जी, वांट टू शेयर समथिंग? हाँ, तो चाहे वही बात, चाहे हमें भगवान दिख नहीं रहे हैं बट हम इतना कुछ देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सृष्टिकर्ता भी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने चर्चा किया कोर्स में कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसलिए क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो इसलिए अगर हम वास्तविक आनंद चाहते हैं तो हमें आत्मा के स्तर पर आनंद प्राप्त करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू वांट टू से? आपने बोल दिया? आपने बोला क्या कुछ? क्या अच्छा, लॉकडाउन नहीं, इस कोर्स में क्या सीखा आपने? खासकर आप आए थे पिछले कोर्स में, तो पूरे 6 सेशन कोर्स में हमने एक पॉइंट जो सीखा वो बताइए, शेयर कीजिए। मैंने ये सीखा जो ये उन्होंने प्रभु जी ने बताए थे, जो ये संसार हम लोग का खुद लिया, हाँ, जो जैसे भगवान चला रहे हैं, ये एक भगवान ऑर्डर दे रहे हैं, हाँ, इन सबको जो आप ये करो उस हिसाब से। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। यस मती जी आप बोलिए। हाँ बोलो, कुछ एक पॉइंट याद है तो? यही है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अच्छा, परमात्मा से ओके गुड। चलो एक पॉइंट ये। हाँ यस, नेक्स्ट मती जी बोलिए। शेयर 1 पॉइंट फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस जो लास्ट टॉपिक क्या था सेशन का? लास्ट टॉपिक क्या था सेशन का? यू रिमेंबर? आप आए थे 6 सेशन में। 6 सेशन क्या था? आपका टेस्ट हो गया था ना भाई? अभी चेक नहीं हुआ है, मेरे पास पढ़े पेपर्स अभी। एनी हो 6, हाँ, योगा फॉर द मॉडर्न एज, याद है आपको? उसमें क्या डिस्कस किया था हमने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? योगा मतलब क्या है? योग मतलब क्या? योग, यस, भगवान के संग जुड़ना, योग। तो योगा फॉर द मॉडर्न एज मतलब कलयुग के लिए भगवान से जुड़ने का सबसे सरल तरीका क्या है? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके नेक्स्ट, यस आप मंदिर जी। भगवान के पास जाने के लिए तो भक्ति रस इज द थिंग, एंड हमें अपने शास्त्रों पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। वो हमें गाइड करते हैं कि ओके गुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। शास्त्र जो हैं वो हमें निर्देशक की तरह गाइड करते हैं कि कैसे हम भगवान के संग अपने आप को जोड़ सकते हैं। मतलब मनगढ़ंत तरीके से हम नहीं समझ सकते हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं, तो हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। यू प्लीज। भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है। ओके, सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल चैंटिंग। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे हम भगवान के सामने बड़े सावधानी पूर्वक प्रणाम करके, आदर करके उनका सत्कार करते हैं, इसी तरह जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भी बड़े हमें सावधान रहना चाहिए। और पीछे कौन है? यू वांट टू स्पीक? हाँ हाँ, तो हमने चर्चा किया था कि शरीर और आत्मा में अंतर है। तो शरीर नाशवान है बट आत्मा नाशवान नहीं, इसलिए हमें शरीर पर आने वाले कष्टों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। ये समझने बात है? तो कल को अगर आपको गर्मी लगे, सर्दी लगे, 2 दिन खाने को नहीं मिले, आप दुखी होगे खुश होगे? क्योंकि जो कष्ट है वो तो शरीर को आ रहा है, बट शरीर टेम्परेरी है। ओके, और हाँ बोलिए आप कुछ पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये संसार क्या है? दुखालय मतलब, दुखालय मतलब दुखों का घर। तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो बट इस संसार में आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। यस मदीन, नेक्स्ट। हाँ वो हमने सुना, थैंक यू।
हाँ Cost of connecting the soul to Krishna, each one. हाँ, वो भी सुना था आपने, चर्चा किया था उस कोर्स में कि हमें खुद भी भगवान के संग जुड़ना है और औरों को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप कुछ बोलना चाहते हो? कुछ नहीं बोलना चाहते? यस प्लीज. सर, अगर सही आनंद प्राप्त करना है तो प्रभु के चरणों में जुड़ना ही पड़ेगा. तो सही आनंद किसको चाहिए? सबको चाहिए. तो भगवान के संग जुड़ना ही पड़ेगा. और जैसे हमने चर्चा किया, भगवान के संग जुड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. आज एकादशी का दिन है, बड़ा स्पेशल दिन है. तो एकादशी के दिन जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उसका हजारों गुना हमें लाभ होता है. आप आए थे प्रभु जी कोर्स में? हैं पीछे 6 के 6 कोर्स अटेंड किए ने. तो क्या कोई एक पॉइंट याद है जो आपको याद हो? जो हमें हमारे कर्मों का ही फल हमें प्राप्त होता है. इसका मतलब हमें कैसे कर्म करने चाहिए? अच्छे या बुरे? अच्छे करने चाहिए. कैसे पता चलेगा कि हमारे कर्म अच्छे हैं बुरे? हाँ नहीं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं? कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर? यस प्रभु. हाँ, जो भी हम कर्म कर रहे हैं अगर वो साधु गुरु शास्त्रों के अनुसार है तो वो अच्छे कर्म है, भगवान के अनुसार है तो अच्छा है, नहीं तो गलत है. तो ठीक पॉइंट है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन अच्छे कर्म कैसे पता चलेंगे? शास्त्रों के अनुसार. प्रभु जी आगे. यस यू बोलिए. बोलिए. नहीं पीछे. भगवान पे कहते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं है तो कैसे यकीन करें. तो we should first believe and then believe. हाँ, पहले हमें इस बात में श्रद्धा रखना पड़ेगा और फिर हम धीरे धीरे भगवान का अनुभव कर सकते हैं. प्रभु जी आप कुछ बोलिए. Krishna is the only God because he is having 6 opulences. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड. मतलब भगवान ईश्वर के रूप में कई भगवान हैं, लेकिन परम भगवान ईश्वर कृष्ण हैं क्योंकि उनके अंदर 6 ऑपुलेंस है. याद है आपको 6 ऑपुलेंस कौन? बोलिए. Knowledge, नॉलेज, strength, स्ट्रेंथ, beauty, हाँ fame, हाँ, renaissance, और कौन सा रह गया? स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ हो गया. तो वेल्थ रह गया. तो भगवान सबसे धनी हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे ज्ञानी हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे प्रसिद्ध हैं और सबसे बड़े वैरागी हैं. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. यस. ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है. 84 लाख युगों के बाद हमें मिला. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए. पूरा लाभ उठाना चाहिए. वेरी रेयर थिंग. 84 लाख योनियों में से कुछ लिमिटेड योनियां सभ्य मनुष्यों की है. तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम. तो अगर इस कोर्स में आने से पहले आप भगवान के भक्ति नहीं कर रहे थे तो वो आपका टाइम ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया है. लेकिन चलो, क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त है. अब आ गए हैं तो अब एटलीस्ट हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए. यस प्रभु जी, एनी पॉइंट? प्रभु जी, अगर सामने वाला कहे कि भगवान कहाँ है तो हम वी कैन से कि हमने अपने एंसेस्टर्स को नहीं देखा तो डजंट मीन कि भगवान नहीं. यस. तो हमारे पास बहुत सारे हम सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली समझ सकते हैं कि जिनको हमने नहीं देखा इसका ये नहीं कि वो नहीं है. तो यस, भगवान निश्चित रूप से इस सृष्टि को चला रहे हैं. प्रभु जी लास्ट पॉइंट पे. जो हमारे वास्तविक कष्ट है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि. हाँ, गर्मी सर्दी वास्तविक कष्ट नहीं है. अभी बाढ़ आ रही है ना, सब जगह बाढ़ आ रही है, बट वास्तविक कष्ट है कि हम इस संसार में तब तो हम बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं. देवताओं को थोड़ा कोई फर्क पड़ा बाढ़ आ रही है, वो तो बल्कि बाढ़ ला रहे हैं. तो असली में मेन हमारा कष्ट क्या है? ठीक है, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, बारिश तूफान, ये भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, बट मेन प्रॉब्लम है कि हम जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे के इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं. तो इसलिए हमें मेन प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये हमने पिछले कोर्सेज में डिस्कस किया. तो आज हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है, विजिबल है, पॉजिटिव थिंकर कोर्स. और ये कोर्स भी ऑलमोस्ट 6 सेशंस का रहेगा और ये हर थर्सडे इसी प्रकार 7 to 8 होगा. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई ज़्यादा टाइम्स की? थोड़ा संडे वालों को थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, लेकिन एक बार एडजस्ट, क्योंकि संडे को हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. संडे को हमारा फिर एक नया कोर्स और शुरू हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप एडजस्ट कीजिए. तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड. गाइड वर्ड सुना है किसी ने? गाइड जैसे आप कभी जाते हो कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो गाइड होता है, कहीं भी एयरपोर्ट में जाओगे, कहीं हॉस्पिटल में जाओगे तो गाइड होते हैं. और आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? पहचानना. और डिवाइन मतलब दिव्य. तो आज का हमारा टॉपिक है कि आध्यात्मिक गाइड, या जिसको साधारण भाषा में लोग गुरु कहते हैं, हाँ, कि असली गुरु कौन है, आध्यात्मिक गुरु की वास्तविक पहचान क्या है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने सुना कि क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम अपनी बुद्धि से, इंद्रियों से भगवान और भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकते। तो इसके लिए हमें किसी निर्देशक की, किसी गाइड की आवश्यकता है। अब में से कितने लोगों को लगता है कि हमें गाइड की आवश्यकता है? कोई खास रीज़न शेयर कीजिए। प्रभु जी, माइंड भटकता रहता है इधर उधर, तो ओके, माइंड भटकता रहता है, यस, अच्छा पॉइंट है। तो उसको कोई, उसको चैनलाइज करने के लिए उसको प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। और कोई पॉइंट? माध्यम है परमात्मा के साथ। ओके, वाया मीडिया, यस, बिकॉज हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो गुरु एक माध्यम के रूप में काम करते हैं। यस, आपने कुछ बोला? थोड़ा जोर से। हमें इतने सारे दोष हैं, हाँ, जिस मतलब अंधकार में है, हम पूरी रास्ता नहीं पा ओके, यस, जैसे गुरु सिखाती है हमारे धाम नहीं है, मेन धाम वो है। हाँ, जो हम यहाँ पे किस लिए आए? भगवान के नाम जपने के लिए। अपनी माया में हम लोग जाने कस के ये सारा वो तो गुरु का काम है ये बताना, तो कोई बताने वाला नहीं होगा। हाँ। इसी की ओके, लास्ट पॉइंट कोई और किसी ने हाथ खड़े किए थे जेंट्स में से? अच्छा, मर्जी बोलो। गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, हाँ। तो हमारे को कष्ट भी लेते हैं। ओके, बट इसलिए नहीं गुरु बनाना कि अपने कष्ट उनको दे दें और हम खुद आराम से गलती करते रहे। नहीं, ठीक है, बट वो लेते हैं, बट यस, ओके। तो हम इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखा है। दो तरह के लोग होते हैं ये, और याद रखिएगा जैसे आपका डिवाइस का टेस्ट हुआ है ना, वैसे इस कोर्स का भी टेस्ट होगा, इसलिए पॉइंट्स जरूर नोट कीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्ड कीजिएगा अपने माइंड में, जिससे कि आप टेस्ट को भी कवर से। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं कोर्स को कि दो तरह के लोग होते हैं, एक को बोलते हैं कृपण और एक को बोलते हैं ब्राह्मण। कृपण को बोलते हैं जनरली कंजूस व्यक्ति। आपने सुना कंजूस व्यक्ति कौन होता है? किसी को पता है कंजूस किसको बोलते हैं? हाँ बोलो। तो जिनके पास होता है सब कुछ है पर खर्च नहीं। हाँ, कंजूस व्यक्ति मतलब जिसके पास वो सामान वस्तु है बट उसका वो उपयोग नहीं कर रहा, तो कृपण। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारे पास मनुष्य जीवन है जो कि हमारी जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा की साइकिल को, कष्टों को ख़त्म कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का इस्तेमाल जीवन की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं यूज़ करता है और पशुओं की तरह काम करता है, वो कौन है? कृपण। और दूसरा व्यक्ति है ब्राह्मण। अब भारत में लोग सोच रहे ब्राह्मण मतलब शर्मा वर्मा फैमिली में जन्म लिया हो, बट यानी क्या, ब्राह्मण मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है और इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये मनुष्य शरीर हमारे को मिला है जीवन की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। अगर हम मनुष्य शरीर का इस्तेमाल जीवन की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए नहीं कर रहे तो हम कंजूस या कृपण हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो हम वास्तव में ब्राह्मण हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ गया ना आपको? दो तरह के लोग हैं। तो इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बताया कि जैसे कई लोगों ने बताया कि संसार में कष्टमय संसार है, तो यहाँ से कैसे निकलें, या हमारी बुद्धि कमज़ोर है या हमें इंद्रियां कमज़ोर हैं, तो इसलिए हम अपने आप नहीं समझ सकते, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि आप समझो डॉक्टर बनना चाहते हो तो भी आप मेडिकल कॉलेज में आते हो, किसी प्रोफेसर के अंडर पढ़ते हो। आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो भी आपको किसी न किसी गाइड की ज़रूरत है। आप देखोगे डांस सीखना है, कुछ करना है, किसी भी लाइन में आपको एक टीचर और एक गाइड की आवश्यकता है। बिना टीचर के, बिना गाइड के आप कोई भी फील्ड में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? इसलिए हम देखेंगे कि हमारे को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भी एक शिक्षक, एक गुरु की आवश्यकता है। और तो और यहाँ पर लिखा है कि इवन भगवान ने भी गुरु को स्वीकार किया। देखिए भगवान, सॉरी ये थोड़ा मिट गया है, मतलब कलर है। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? चलो अच्छा ऐसे मिटा हुआ है तो पता चलेगा, पूछता हूँ। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? यस, सांदीपनी मुनि। देखिए भगवान कृष्ण पूर्ण भगवान है, लेकिन उन्होंने भी, यहाँ थोड़ा सा डल है बट लिख सकते हो आप, सांदीपनी मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया। फिर भगवान राम ने, हाँ, अरे रामायण किसी ने नहीं पढ़ा गया? हाँ, विश्वामित्र नहीं, द्रोणाचार्य, ये किसने बोला? हाँ, वशिष्ठ मुनि ने, यस।
भगवान राम ने वशिष्ठ जी को स्वीकार किया। विश्वामित्र तो ऋषि थे जो मेनका के प्रलोभन में आके गिर गए थे, तो वशिष्ठ मुनि को भगवान राम ने स्वीकार किया। और कुछ साल पहले जब स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, आपने सुना चैतन्य महाप्रभु के बारे में? अभी तक सबने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने आकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसको गुरु के रूप में स्वीकार किया? ईश्वरपुरी। तो आप देखोगे स्वयं भगवान भी जब आते हैं इस पृथ्वी पर, तो हम सब लोगों को ये सिखाने के लिए कि बिना गुरु के हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग भी गुरु को स्वीकार करते हैं। लॉर्ड कृष्ण को प्रभु जी कौन थे? संदीपनी मुनि, SANDIPINI, संदीपनी। कहाँ पे थे? कहाँ था उनका स्कूल पता है आपको? हाँ, अवंतिकापुरी। आज किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन। अवंतिकापुरी उज्जैन आज भी संदीपनी मुनि का आश्रम है, जहाँ कृष्ण और बलराम और सुदामा सब पढ़ने गए थे। तो पॉइंट इज दिस कि स्वयं भगवान आके दिखा रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक गुरु के बिना आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गुरु हमारे लिए आवश्यक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें गुरु आवश्यक है, बट इससे पहले कि हमें गुरु स्वीकार करें, हमें ये पता होना चाहिए कि असली गुरु कौन है। क्योंकि आज खासकर से कलयुग में गुरु की तो पूरी मार्केट है। कोई व्यक्ति लाल कपड़े डाल के थोड़ा जादू दिखाएगा और कहेंगे गुरु जी, बाबा जी, स्वामी जी। आपने देखा है ना, पूरा मार्केट है। मतलब तो अगर हम प्रमाणिक गुरु, असली गुरु को स्वीकार करेंगे, तभी हम असली लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो असली गुरु की पहचान क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग चुपचाप बैठिए। तो असली गुरु कौन है? और असली गुरु को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए नकली गुरु कौन है। तो इसलिए हम नकली गुरु के बारे में पहले देखते हैं कि नकली गुरु कौन होता है। तो यहाँ पर नकली गुरु की कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक पॉइंट हम समझेंगे। पहला पॉइंट लिखा है कि जो नकली गुरु होते हैं वो कोई भी मंत्र देने के लिए कुछ पैसे चार्ज करते हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, पर आप देखोगे अगर आपको मंत्र लेना है तो पहले 2100 रुपये, 5000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, तब आपको मंत्र मिलेगा, है ना। और तो यहाँ लिखा है कि वो सीक्रेट मंत्र देते हैं। आपने सुना है? बुरा नहीं मानिए, कई लोग बोलते हैं हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया है, किसी को बताना नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान का नाम तो सबके लिए अवेलेबल है। तो अगर कोई गुरु कह रहा है कि सीक्रेट मंत्र दूंगा मैं तुम्हें, इसका मतलब वो असली गुरु नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम तो सबके लिए अवेलेबल है। और नंबर 1 इसी में कि वो चार्ज कर रहा है, क्योंकि भगवान का नाम फ्री है। वो कह रहा है कि मेरे को इतने, ठीक है, जो शिष्य है वो अपनी तरफ से चाहे कुछ भी करे, बट गुरु अगर पैसे लेके भगवान का ज्ञान दे रहा है तो वो असली गुरु नहीं है। और वो क्या करता है? फॉल्स प्रॉमिसेस। हाँ, तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, समोसा खाओगे तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। सुना आपने? ऐसे भी गुरु हैं, बस जो भी है, नाम क्या कर लेना इसका। तो इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, नकली गुरु से बचना चाहिए। सेकंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नकली गुरु है वो अपने शिष्यों को शास्त्रों के नियमों का पालन करने के लिए जबरदस्ती नहीं करते। अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू डिसरिगार्ड वैदिक रेगुलेशंस। जैसे शास्त्रों में नियम है, जैसे शास्त्रों में नियम है कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, बट गुरुजी जानते हैं कि कलयुग में अगर मैं ये नियम लगाऊंगा तो कोई मेरा, बोलो, शिष्य बनेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं ठीक है, जो मर्जी आओ, जो मर्जी कर सकते हो। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं जी हमें गुरु दीक्षा लेनी है। हम कहते हैं ठीक है, आपको गुरु दीक्षा लेनी है तो आपको ये नियम पालन करने पड़ेंगे। कहते हैं नहीं नहीं, हम ये नियम तो पालन नहीं कर सकते। अरे वो फलाने स्वामी जी तो बोलते हैं कुछ नहीं नियम, और आप इतने नियम बता रहे हो। तो जो नकली गुरु हैं वो आपको शास्त्रों के नियम पालन करने के लिए जबरदस्ती नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप दवाई ले रहे हो और परहेज नहीं करोगे तो आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तो शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वो मनुष्यों के लिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना ना कि कोई काम अच्छा है या बुरा कैसे पता चलेगा हमें? शास्त्रों के अनुसार, डूज एंड डोंट्स। शास्त्रों में बोला गया ये करना है तो ये सही है, नहीं करना तो नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, नशा करना है, जुआ खेलना है, मांस खाना है, शास्त्रों में ये कार्य वर्जित हैं, खासकर से मनुष्यों के लिए।
तो कोई अगर गुरु जी कह रहे नहीं 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 ठीक है, तुम एक तरफ भगवान का नाम लो, एक तरफ शराब भी पी सकते हो, नशा भी कर सकते हो, जुआ भी खेल सकते हो, मांस भी खा सकते हो बस, तो इसका मतलब वो असली गुरु नहीं है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी क्लाइंटेज बनी रहे, क्योंकि पता है कि अगर नियम बोलेंगे तो फिर लोग शिष्य बनेंगे ही नहीं। थर्ड पॉइंट यहाँ लिखा है कि जब वो योग की बात करते हैं तो जैसे योग मतलब, जैसे कई लोग कहते हैं योग मतलब योगा आसन में बैठना, तो टीचिंग योगा इज सिंपली जिम्नास्टिक एक्सर्शन। मतलब असली में तो योग का मतलब क्या है कि भगवान के संग जुड़ना, बट जो असली गुरु नहीं है उनके लिए योग मतलब बस ध्यान लगा के बैठना है। और इवन कई लोग बोलते हैं जैसे कुंडली जागृत करो, ध्यान लगाओ। आपको पता है, ऐसे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट हमारे दिल्ली मंदिर है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मंदिर आपने देखा होगा, लोटस टेम्पल, सुना आपने? तो वहाँ आप अंदर जाओगे बोलेंगे बस एक ज्योति पे ध्यान लगाओ। तो मतलब उनके लिए योग मतलब केवल ध्यान लगाना, बट वास्तविक योग का मतलब क्या है? भगवान के संग जुड़ना। तो अगर कोई गुरु जी आपको योग के द्वारा परम भगवान के संग नहीं जोड़ रहे हैं तो वो भी असली गुरु नहीं है। और फोर्थ पॉइंट, कई लोग योग के द्वारा मटीरियल वेलबींग मतलब भौतिक लाभ के लिए वो कहते हैं, जैसे ज़्यादातर स्वामी जी के पास जाते हैं तो ठीक है हमें धन मिल जाए, हमारे को संपत्ति मिल जाए, हमारा परिवार बड़ा हो जाए, जबकि आध्यात्मिक गुरु का अर्थ क्या है? असली में गुरु शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु शब्द दो वर्ड से बनाइए, ध्यान रखिए। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। तो गुरु मतलब जो हमें अंधकार से प्रकाश मिल जाए। जैसे स्कूलों में पहले लिखा होता था ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमा, सुना आपने किसी ने वर्ड ये? किसने सुना? हाँ, क्या मतलब है? मतलब ये हमें अंधेरे से हटा के ज्योति प्रकाश में जाना। यस, तमसो मतलब अंधेरा, माँ मतलब नहीं, अंधकार से निकालकर प्रकाश में जो लेके जाए वो गुरु है। तो गुरु का काम क्या है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान देना। पर अगर गुरु केवल आपको भौतिक सुविधाओं के लिए कुछ उपलब्धि दे रहा है तो वो असली गुरु नहीं है। और कई गुरु तो ऐसे भी हैं, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, हम सब भगवान, बस। बहुत सारे गुरु हैं, तो भगवान तो एक ही है, हम तो सब भगवान के दास हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि योग करके, तपस्या करके, ध्यान करके तुम भगवान बन जाओगे या हम सब भगवान बन जाएंगे, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी और सब परमात्मा बन जाएंगे, फेक गुरु। आप पढ़ेंगे हम आगे क्लासेस में कि हम सब भगवान के अंश हैं। सुना था ना आपने? प्रॉपर एग्जाम्पल देते, जैसे एक तोता है, हरे रंग का तोता है और वो पेड़ पर जाकर बैठ गया, पेड़ का रंग भी हरा है। तो अब तोता और पत्तों में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो कोई बोलेगा कि तोता जो है वो पेड़ के अंदर लीन हो गया, बट नहीं, जब तोता फिर 2 मिनट बाद उड़ेगा तो अलग ही है, तो अंदर जाके बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते। तो जो गुरु ये प्रचार कर रहे हैं कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, या हम सब भगवान बन सकते हैं, तो वो गलत है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि वास्तविक गुरु कौन है, हु इज़ रियल गुरु। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। समझ लीजिए आप हीरा खरीदना चाहते हो, डायमंड, और अगर आपको डायमंड की क्वालिटीज़ नहीं पता है और आप मार्केट में जाओगे और कोई व्यक्ति आपको धोखा देके कांच के टुकड़े दिखा देगा, क्योंकि आपको डायमंड के बारे में पता नहीं है, तो फिर क्या है, आप धोखे में आ जाओगे। मुझे पता नहीं, आज से करीब 30-35 साल की बात है, जब हम घर में रहते थे ना, तो आपको पता है पहले क्या सिस्टम था कि पुराने कपड़े बेच के और बर्तन लेते थे। याद है किसी को? पेरेंट्स लोग तो अभी भी लेते हैं। अब तो इतना टाइम क्या, पुराने कपड़े, चलो चलो अच्छी बात है लेते। तो मुझे याद है एक बार कैसे लेते थे, वो टेस्ट करते थे, या तो वो चुम्बक लगाते थे या तो चाय बना के देखते थे, याद है कि हाँ असली स्टील। तो अगर आपको क्वालिटी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आपको क्वालिटी नहीं पता है कि असली गुरु कौन है, तो फिर हम नकली गुरु के द्वारा क्या है, भ्रमित हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए असली गुरु की क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए और नकली गुरु की भी क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। भाई नकली ये वाला है और असली में ये गुण है, तब तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना। आप पॉइंट समझ रहे क्या है? तो हमने ये सीखा कि गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन गुरु को स्वीकार करने से पहले हमें नकली गुरु और असली गुरु दोनों की क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए, तब हम नकली गुरु को छोड़ करके और असली गुरु प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक हमने नकली गुरु की क्वालिटीज़ को डिस्कस किया और अब हम लेते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ ए रियल गुरु। ये पॉइंट हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ लिखा है
क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु, पहला पॉइंट, द गुरु मस्ट हैव heard the absolute truth in a disciplic succession. Very very important. मतलब जो भी गुरु आप स्वीकार करो वो किसी परंपरा में होना चाहिए. ये वर्ड आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, परंपरा. जैसे भगवान कृष्ण से 4 मुख्य परंपराएं हैं. एक भगवान शिव जी की, ब्रह्मा जी की, लक्ष्मी जी की और 4 कुमारों की. नाम याद रहेंगे आपको? ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और 4 कुमार. मतलब भगवान कृष्ण ने डायरेक्टली इन 4 को ज्ञान दिया और फिर इन 4 के आगे गुरु परंपरा चल रही है. मतलब आगे सक्सेशन में नॉलेज चल रहा है. तो जो प्रमाणिक गुरु है वो इनमें से किसी एक परंपरा में होना चाहिए. समझ लीजिए आप सब लोग तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की हो. आप जब किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप क्या देखते हो कि वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी ऑथराइज्ड बोर्ड से रिकॉग्नाइज होना चाहिए. लिखा होता है ना CBSE रिकॉग्नाइज्ड या ISC रिकॉग्नाइज्ड या एफिलेटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी. तो इसी प्रकार जो गुरु है वो किसी प्रमाणिक परंपरा में होना चाहिए. भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम. दूसरे शब्दों में क्या लिखा है? डज नॉट कनकॉर्ड सम थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ हिज ओन. मतलब कि वो जो गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं, परंपरा में होने का मतलब क्या है? 2 बातें ध्यान सुनिएगा. गुरु परंपरा में है इसका मतलब क्या है कि उसके भी आगे गुरु होने चाहिए. सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु नहीं होना चाहिए कि नहीं बस मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है. डेफिनेटली ही इज ए फॉल्स गुरु. इसका मतलब प्रमाणिक गुरु नहीं है. एक तो ये, और दूसरा क्या लिखा है कि वो अपनी कोई थ्योरी नहीं बनाता. वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे हिसाब से. आज बहुत सारे लोग हैं जो गीता का भी प्रचार करते हैं बट मेरे हिसाब से गीता का मतलब ये है, गीता में ये लिखा हुआ है. नहीं, जो भगवान और उनके प्रमाणिक आचार्यों ने लिखा हुआ है. जैसे आपने वर्ड सुने मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं. तो ये जैसे मध्वाचार्य ब्रह्मा जी की संप्रदाय में है और रामानुजाचार्य लक्ष्मी जी की संप्रदाय में है, निम्बार्काचार्य 4 कुमारों की संप्रदाय में है और विष्णु स्वामी शिव जी की संप्रदाय में. आपको ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बट ये 4 नाम याद जरूर रखना, ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी जी और 4 कुमार. तो ये 4 प्रमाणिक परंपराएं हैं, 4 ऑथेंटिक परंपराएं. तो जब भी आप किसी गुरु को स्वीकार करने लगो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि जो गुरु जी हैं वो किस परंपरा से हैं. जैसे आप किसी स्कूल में आते हो, कॉलेज में आते हो, आप पूछते हो ना ये स्कूल कॉलेज कौन से बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है. समझ लो आपने 4 साल 5 साल पढ़ाई किया और आपको पता चला कि आपकी डिग्री कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि डिग्री जो कॉलेज है वो तो किसी से रिकॉग्नाइज नहीं है. तो इसी तरह हमें एक कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि गुरु प्रमाणिक होना चाहिए. तो पहला पॉइंट क्या है? इन ब्रीफ, गुरु प्रमाणिक होना चाहिए. मतलब कि वो किसी परंपरा में आना चाहिए. मतलब कि उसके भी अपने गुरु होने चाहिए और वो जो भी ज्ञान दे रहा है वो गुरु परंपरा के अनुसार दे रहा है. सेल्फ कुक्ड, अपना बनाया हुआ ज्ञान नहीं दे रहा है. जैसे आपने देखा होगा इस्कॉन में प्रभुपाद ने जो गीता लिखी उसको लिखा गीता एज इट इज़, यथारूप. ये नहीं कि अपने मन गढ़ंत तरीके से. तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन एक्चुअली. पहला गुण क्या है कि गुरु किसी परंपरा में हो. 4 प्रकार की परंपराएं हैं, ब्रह्मा जी की, शिव जी की, लक्ष्मी जी की और 4 कुमारों की. उनमें आगे परंपराएं हैं. तो जैसे मध्वाचार्य हैं, यमुनाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य, अलग अलग आचार्य हैं. मतलब लाइन चला रहा है. जैसे ब्रह्मा जी ने, जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को ज्ञान दिया. इस तरह से डिसिप्लिन चला रहा है. तो कोई सेल्फ प्रोक्लेम गुरु नहीं है. असली आदि गुरु तो भगवान कृष्ण ही हैं. उन्होंने आगे ज्ञान दिया, उन्होंने आगे ज्ञान दिया. इससे चेन है, चेन इज कमिंग डाउन. ठीक है ना. तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी का? द गुरु शुड बी इन ऑथेंटिक परंपरा, उसको अपना कोई ज्ञान देना है. सेकेंड, गुरु मस्ट हैव रियलाइज द कंक्लूजन ऑफ स्क्रिप्चर्स बाय डेलिब्रेशन. मतलब कि गुरु को शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए. तो पहला पॉइंट क्या था कि गुरु को किसी परंपरा में होना चाहिए, किसी प्रमाणिक संस्था में होना चाहिए. सेकंड पॉइंट क्या है कि उसको शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देना है. कई गुरु ऐसे भी हो सकते हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं बट भगवद गीता, भागवतम या शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं. क्योंकि
भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्र क्या है, हमने पढ़ा था ना पिछली सेशन में। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी। शास्त्र जो हैं वो मैनुअल्स हैं लाइफ के, वो भगवान की वाणी है। तो अगर कोई गुरु भगवान के बारे में ज्ञान देना चाहता है लेकिन वो शास्त्रों को रेफर नहीं कर रहा, तो वास्तविक गुरु नहीं है। जैसे आप देखते हो वकील लोग जो होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, जब वो कोई केस लड़ते हैं ना, तो आपने देखा वकील के किसी घर में गए, वो इतनी सारी किताबें रखी होती है मोटी मोटी, तो वो क्या है, जो प्रीवियस केसेस है उनको कोट करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, उसके बेसिस पे वो केस फाइट करते हैं। तो जब कोई गुरु कोई पॉइंट प्रेजेंट करता है, जैसे गुरु जी ने बताया कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो कोई पूछेगा अच्छा ये ज्ञान कहाँ से मिला आपको, तो इमीडिएटली वो गीता कोट करेगा। भगवान गीता में कह रहे हैं महामहिषा जीव लोका जीव भूत सनातन, यस भगवान कह रहे हैं इस बात को। तो जो गुरु है वो सारे ज्ञान को शास्त्रों के अनुसार करता है। यहाँ लिखा ना, ही शुड बी एबल टू कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज ही इज प्रेजेंटिंग बाय सपोर्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मतलब जो वो ज्ञान दे रहा है उसके पीछे शास्त्रों का सपोर्ट होना चाहिए। वो मतलब दूसरे शब्दों में वो शास्त्रों में वर्णित होना चाहिए, मन गढ़ंत तरीके से उस ज्ञान नहीं दे रहा है। तो पहला और दूसरा पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। पहला पॉइंट मतलब कि उसके खुद के भी गुरु होने चाहिए, वो किसी प्रमाणिक परंपरा में होना चाहिए। हो सकता है वो प्रमाणिक परंपरा में तो हो लेकिन वो फिर भी शास्त्रों को कोट ना कर रहा हो, शास्त्रों का ज्ञान ना दे रहा हो। तो इसलिए सेकंड पॉइंट बड़ा क्लियर किया गया है कि उसको शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देना है। तो ये गुरु के लिए भी चेकिंग है कि गुरु हमारे को अंधकार से, अज्ञान से निकालता है, बट किस आधार पर? शास्त्रों के आधार पर और परंपरा के आधार पर। चेन है ना ये। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो पीछे सप्लाई आ रही है, फिर वहाँ से वायर आई, फिर बोर्ड में सप्लाई आ रही है, फिर बोर्ड से आगे एम्पलीफायर में जा रही है, फिर एम्पलीफायर से यहाँ आ रही है। अगर कहीं भी बीच में तार कट जाएगी तो सप्लाई नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से भगवान से चेन चली आ रही है। अगर कहीं भी बीच में चेन कट गई तो फिर आगे हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान की सप्लाई नहीं आएगी। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला कि गुरु को किसी प्रमाणिक परंपरा में होना चाहिए, और दूसरा कि गुरु जो भी बोलेगा शास्त्रों के अनुसार बोलेगा, शास्त्रों के आधार पर बोलेगा, शास्त्रों के सपोर्ट से बोलेगा। आप देखते हो इस्कॉन में जब भी हम डिवोटीज लेक्चर देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो प्राय आपने देखा कुछ श्लोक कोट करते हैं कि भगवद गीता में ऐसा लिखा है, भागवतम में ऐसा लिखा है, अनेक शास्त्रों में ऐसा लिखा है। क्योंकि हम कुछ अपनी तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे, शास्त्रों से दिया जा रहा है ज्ञान। और शास्त्र को क्या है? स्वयं भगवान की वाणी है। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की वाणी के माध्यम से ही भगवान को जान सकते हैं। और भगवान की वाणी क्या है? शास्त्रों में दी गई है। ओके, हम आगे चलते हैं, 2 पॉइंट्स और लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, अब आप बोलोगे ठीक है वो शास्त्रों में से तो बोल रहा है, बट अगर शास्त्रों को वो सिर्फ तोते की तरह कोट कर रहा है, समझ रहे हैं? कई लोगों को पूरी गीता कंठस्थ है, रामायण के बहुत सारे श्लोक याद हैं, बट उनका सार क्या है उसको नहीं जानता है, तो वो चाहे कोट कुछ भी करता रहे फायदा नहीं है। तो यहाँ लिखा है गुरु शुड नो द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड नॉट जस्ट ए संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, अगर उसको संस्कृत आती है, गीता के श्लोक आते हैं, भागवतम के श्लोक आते हैं, रामायण के दोहे आते हैं, अच्छी बात है, पर उसका सार, जैसे मैं आपको एक कोट करता हूँ चीज़, कि कई लोग हैं जो गीता का प्रचार करते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गीता का प्रचार करती हैं, बट वो भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करती। समझ रहे हैं आप? जैसे गीता में एक श्लोक आता है, ये क्या है, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, बड़ा फेमस श्लोक है। तो उसका एक श्लोक लाइन क्या है? वेदैश्च सर्वम अहमेव वेद्य, कि वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। तो कई लोग शास्त्रों से बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या था कि शास्त्रों से बोलना चाहिए उसको, शास्त्रों से तो बोल रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों का सार है परम भगवान, उनको स्वीकार नहीं करते। जैसे हम बात करें भगवद्गीता की, तो भगवद्गीता किसने बोला? भगवद्गीता भगवान कृष्ण ने बोला। तो कोई भगवद्गीता को स्वीकार कर रहा है पर भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो भी वो प्रमाणिक गुरु नहीं है। तो इसलिए एक तरफ जहाँ उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वहीं उसको शास्त्रों का सार, मतलब परम भगवान के अनुसार उसको ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना? केवल पंडित नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अरे हमारे गुरु जी तो बड़े ज्ञानी आदमी हैं, सारे 700 श्लोक उनको गीता के रटे पड़े हैं, बहुत अच्छा गा कर मधुर। आप देखो टीवी चैनल्स में कई सारे गुरुओं की कथाएं आती है और बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, बड़े श्लोक कोट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो गीता का, भागवत का सार है कि भगवान के शरणागत होना, अगर वो इस बात पर केंद्रित नहीं कर रहे तो वो क्या है?
प्रमाणिक गुरु नहीं। समझ आ रही है आपको बात? ये गुरु, प्रभुपाद लिखते हैं गुरु इज लाइक ए, जैसे ये शीशा है ना, ट्रांसपेरेंट शीशा, आप शीशे के आर पार देख सकते हो। तो गुरु मतलब जिसके माध्यम से आप भगवान को देख सकते हो। ये नहीं गुरु ही सामने आके खड़े हो और कहीं नहीं भगवान नहीं, बस मैं ही सब कुछ हूँ। आपने देखा जब टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप एक होता है माइक्रोस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। सुना आपने? माइक्रोस्कोप क्या किस लिए यूज़ करते हैं? छोटी चीज़ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और टेलीस्कोप जो दूर की चीज़ होती है। तो असली में भगवान हमारे से बहुत दूर है। और टेलीस्कोप भी क्या लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं। आप समझे? तो जितने पावरफुल लेंस होंगे उतना हमें क्लियर दिखाई देगा। बट लेंस का काम क्या है कि उसको छुपाना नहीं, उसको क्लियर करके दिखाना है। तो गुरु शास्त्रों के माध्यम से हमें बताते हैं कि भगवान कौन है। ऐसा नहीं कि जिसको भी मान लो वही भगवान है। शास्त्रों के अनुसार से बताते हैं कि भगवान कौन है, भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो उनको शास्त्रों का सार बताता है। फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरु इज बियॉन्ड कास्ट, creed, color, nationality and other superficial differences। यहाँ लिखा है कि जो गुरु, जो वास्तविक गुरु है वो किसी जाति या किसी विशेष देश, रंग या किसी विशेष कुल के लिए नहीं है। जैसे आपने सुना कि कुल गुरु वर्ड सुना है आपने? कितने लोगों ने वर्ड सुना है कुल गुरु? क्या मतलब होता है कुल गुरु का? मतलब हाँ, जैसे हमारे कुल से नहीं, हर व्यक्ति के लिए, जैसे आपके दादा परदादाओं के चले आ रहे हैं गुरु जी, तो वो ठीक है, कुल हमारे कुल के गुरु हैं, अच्छी बात है। बट असली गुरु, हम जैसे ने पहले 3 पॉइंट में डिस्कस किया कि उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार बात करना है। तो अगर कोई कुल गुरु है लेकिन समा और दर अगर वो भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जो गुरु है वो किसी जाति, रंग, भेदभाव पे नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने फोटो भी रखा है, अब आप देखोगे इस्कॉन में, इस्कॉन तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो उसमें काफ़ी विदेशी भक्त लोग भी हैं जो कि प्रभुपाद जी के संपर्क में आए और अपने आप को शुद्ध किया और अब वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं केवल ब्राह्मण लोग ही गुरु बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि असली में सब लोग कौन है? हम सब क्या हैं? आत्मा हैं। वो तो शरीर है ना हमारा, किसी का शरीर काला है, किसी का गोरा है, किसी का शरीर ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, तो किसी का शरीर शूद्र परिवार में जन्म लिया है, बट हम सब तो भगवान के अंश आत्मा के रूप में हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किवा विप्रा किवा न्यासी शूद्र के न होए, जय कृष्ण तत्व से ही गुरु होए। मतलब चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई शूद्र है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, जो भी व्यक्ति भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता है वो क्या है? वास्तव में गुरु बनने योग्य है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गुरु किसी जाति, कलर, कास्ट के ऊपर आधारित नहीं है, वो सबको बराबर ज्ञान देता है। उसके लिए धनी, अमीर, गरीब, काला, हिंदू, मुस्लिम, जैसे प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया। आप देखो इस्कॉन के मंदिर अफ्रीका के अंदर भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, रशिया के अंदर भी हैं, चाइना के अंदर भी हैं। इस्कॉन के अंदर गरीब से गरीब भक्त भी हैं, अमीर से अमीर भक्त भी हैं, पढ़े लिखे से पढ़े लिखे भक्त भी हैं, और कुछ अनपढ़ भक्त भी, सब हैं, जिसकी जो क्वालिटी है। बट भक्ति का ज्ञान गुरु के बिना किसी भेदभाव के देता है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब गुरु किस प्रकार के वरदान देता है? असली गुरु, हमने पढ़ा था ना पिछले वाली स्लाइड में कि नकली गुरु क्या करता है? भौतिक वरदान देगा, ठीक है, तुम्हारा अच्छा शादी हो जाए, अच्छा घर मिल जाए। गुरु का असली काम ये नहीं है। अगर आपको बीमारी ठीक करनी है तो उसके लिए गुरु के पास नहीं जाना है, वो तो डॉक्टर के पास जाओ ना। आध्यात्मिक गुरु का मतलब कि वो आपको असली बीमारी से दूर करेगा और आध्यात्मिक जीवन में लाभ देगा। तो यहाँ लिखा है कि गुरु अपने शिष्य को स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है। जैसे हमने गुरु की डेफिनेशन बताई, क्या गुरु की डेफिनेशन बताई थी मैंने? सिंपल, अंधकार से प्रकाश। गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब। तो अगर आपसे कोई पूछे हु इज गुरु, तो गुरु की सिंपल डेफिनेशन क्या है? वन हु टेक्स आउट अस फ्रॉम डार्कनेस। इसीलिए हम ये बोलते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन। हम सब अंधकार में हैं। तो जो हमें हमारा अंधकार क्या है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और हम अपने आप को शरीर के लिए यही सब कुछ सुविधा दे रहे हैं। ये हमारा अंधकार है।
चाहे आप डॉक्टर हो, PhD स्कॉलर हो, इंजीनियर हो, बट हम लोग अज्ञान क्या है हमारा कि हम ये जानते नहीं हैं कि हम वास्तव में कौन है। तो गुरु हमें क्या करता है? स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे स्कूल में आते हैं ना, तो स्कूल वाले भी नॉलेज देते हैं आपको, बट गुरु मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, नॉट मंडेन। मंडेन मतलब भौतिक नॉलेज को बोलते हैं। ठीक है, हमें भौतिक नॉलेज चाहिए, उसके लिए हम स्कूल्स में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, बट जब हम आध्यात्मिक नॉलेज की तलाश में हैं तो हमें क्या है? वास्तविक गुरु जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। हाँ, जैसे यहाँ लिखा है कि गुरु क्या टीच करता है कि हाउ टू गो फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब इस भौतिक संसार से निकलकर कैसे हम आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर सकते हैं, या इस दुखमय संसार से निकलकर हम कैसे आनंदमय संसार में प्रवेश कर सकते हैं। तो गुरु हमें ये ज्ञान देता है। गुरु ये ज्ञान नहीं देगा कि इस भौतिक संसार में आप कैसे एडजस्टमेंट करो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें संसार छोड़ना है, बट गुरु क्लियर बताएगा कि हाँ, ये भौतिक संसार है, यहाँ पर ये कष्ट है, और आध्यात्मिक संसार मतलब भगवान का धाम, वहाँ पर आनंद है। तो ठीक है, जब तक आप भौतिक संसार में हो तब तक आप नियम पालन करो, और उसके बाद आप अपने भगवान के परम धाम में जा सकते हो। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। हमने शायद आपको पिछले सेशन में आपने एग्जाम में सुना होगा, मैं कई बार बताता हूँ, ये भौतिक संसार को एक वॉशिंग मशीन की तरह कंपेयर किया है। आप लोगों किसी ने वॉशिंग मशीन देखी है? सब यूज़ करते हो ना वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का क्या मेन पर्पस है? लेडीज में बताओ। हाँ, गंदे कपड़े डालते हैं और साफ होकर निकलते हैं। सिंपल सी बात है ना, वॉशिंग मशीन। तो शास्त्र कहते हैं ये मटीरियल, ये संसार क्या है? वॉशिंग मशीन की तरह है। मतलब कि यहाँ पर उन लोगों को डाला गया है जिनकी बुद्धि गंदी हो गई है कि हम भगवान से अलग रह के आनंद लेंगे। लेकिन इसका पर्पस क्या है? कपड़े इसलिए डालने वॉशिंग मशीन में कि वॉशिंग मशीन में पड़े रहे सारी ज़िंदगी, उनको धुला के निकालना है ना। तो गुरु क्या बोलेगा कि हमें सारी ज़िंदगी इस संसार में पड़े नहीं रहना है, अलग अलग योनियों में, पशु पक्षी पेड़ पौधे। अल्टीमेटली हमें क्या है? यहाँ से निकल के बाहर साफ सुथरे जीवन है। तो ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। कई बार लोग इसलिए डरते हैं, बोल रहे गुरु जी हमें तो सिर्फ ये ज्ञान दीजिए कि हम इस संसार में बढ़िया से कैसे रह सकते हैं। तो हाँ, गुरु जी ये भी ज्ञान देंगे कि इस संसार में बढ़िया से कैसे रह सकते हैं, लेकिन साथ में वो क्लियर करेंगे कि असली में इस संसार में एक तो परमानेंट आनंद है नहीं, और वास्तविक आनंद भगवान के धाम में है। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेरी आनंद के लिए आपको जितना काम करना है वो करो, पर आपका अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए? भगवान के साथ आनंद लेना। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसी तरह यहाँ लिखा है कि वो कोई मटेरियल बेनिफिट्स मिलते जुलते हैं, वो आशीर्वाद देंगे कि आपकी भक्ति बढ़े। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारे को जो भी सुख और दुख आते हैं वो किसके अनुसार आते हैं? आपने सुना ना, भागवत में शब्द आया है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार हमें बिना मांगे दुख आता है, कोई मांगता नहीं, इसी तरह जितना सुख आपके लिए लिखा है वो आपको मिलेगा। तो इसलिए सुख और दुख के लिए ज़्यादा प्रयास मत करो, और ना ही उसको प्राप्त करने की ज़्यादा मेहनत करो। तो यहाँ लिखा है जो गुरु से हमें क्या आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमारे को मटेरियल बेनिफिट नहीं, स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए। स्पिरिचुअल बेनिफिट मतलब हमारा मन भगवान की भक्ति में लगे, हमारे मन से बुरे विचार निकले। आपको बताया था हमने क्लास में कि धर्म के 4 पैर होते हैं। किसको याद है? बताया था हमने क्लास में ना, डिवाइस में बताया गया था धर्म के 4 पैर। किसको बताया? बोलो। सत्यता, स्वच्छता, दया और तपस्या। तो हमें गुरु से ये आशीर्वाद मांगना चाहिए। ज़्यादातर गुरु जी से लोग यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा बिजनेस बन जाए, अच्छा हो जाए, शादी हो जाए बच्चों की। ये मटीरियल बेनिफिट्स हैं। तो असली गुरु आपको बोलेगा ये तो तुम्हें मिल जाएंगे अपने कर्मों के अनुसार से, पर मुझसे तुम मेरे पास आए हो तो मेरे से क्या है? आध्यात्मिक आशीर्वाद। तो गुरु हमें क्या ट्रेनिंग देता है कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करना है, कैसे हमें मन को नियंत्रण करना है। ओके, 1-2 पॉइंट्स हम और लेते हैं गुरु के बारे में। जहाँ तक पैसे, स्त्री और शिष्यों की बात है, तो गुरु को कैसे बचा सकते हैं? तो यहाँ लिखा है कि आप गुरु को पैसे देके नहीं खरीद सकते हो। एक बार प्रभुपाद जी गुरु जी प्रवचन कर रहे थे
और कई सारे लोग बैठे थे, उनमें एक धनी व्यक्ति भी आके बैठा हुआ था, सबसे आगे बैठा हुआ था, लेकिन वो इधर उधर बात कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैंने तो गुरुजी को बहुत डोनेशन दी है, तो मेरे को गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रभुपाद लिखते कि असली गुरु को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। गुरु का काम है आपको ज्ञान देना, और तो ना तो वो पैसे के पीछे होता है, ना स्त्रियों के पीछे, और ना ही उसको ये इच्छा होती है कि मेरे को बहुत सारे शिष्य बनाने हैं। उसका मेन मकसद होता है कि लोगों को भगवान का भक्त बनाना। कई बार हम सुनते हैं लोगों से कि इस्कॉन में तो गुरु बनाना बहुत मुश्किल है, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं, और कहीं जाओ दीक्षा लेने के लिए एक ही बार में 5000 आदमी बैठे होते हैं, और चलो होलसेल में, आसमान है वर्ड, होलसेल में दीक्षा हो जाती है। बस ठीक है, जिसको जो मंत्र चाहिए ले लो। आई एम नॉट कोटिंग एनी नेम, बट आई नो सो मेनी पीपल होलसेल में। जैसे भी पीछे कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा का दिन था ना, तो वो साल में एक बार जाते हैं और 1000 2000 5000 लोग आएंगे, सबको एक साथ दीक्षा। कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं है वो बात अलग है, बट गुरु को अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाने का इच्छा नहीं चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा आकाश में बहुत सारे तारे हैं और एक चंद्रमा है, लेकिन वो एक चंद्रमा बहुत सारे तारों से ज़्यादा ब्राइट है। तो इसी प्रकार जो असली गुरु है वो क्वालिटी के ऊपर जोर देता है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। कोई बात नहीं, चाहे 10 लोग आए सुनने के लिए, लेकिन जो 10 लोग सुनने के लिए आए हैं उनका लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करें। तो भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं कि धनी लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ऑफ कोर्स जो गुरु है वो एक्सपर्ट होता है, वो जानता है कि यदि कोई व्यक्ति धन देकर भगवान की सेवा में सकता तो उसको लगाता है, बट उसका लगाव नहीं होता। जैसे आपने देखा कई बार गुरुजी बोल रहे हैं ये पैसा सब मोह माया है, धन सब यही रह जाएगा, और खुद गले में उन्होंने 4 मालाएं डाली हुई हैं, 10 अंगुली में 20 अंगूठे डाली हुई हैं। देखा आपने किसी गुरुजी को? ऐसे बहुत सारे गुरु, अगेन नॉट गुड। तो उसका धन के प्रति आकर्षण नहीं होता है, ये नहीं। आप देखते हो इस्कॉन में भी प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था बनाई, उस समय भी करीब 150 मंदिर थे, लेकिन प्रभुपाद ने अपने अकाउंट में एक नया पैसा नहीं रखा। प्रभुपाद ने सब कुछ सोसाइटी रखा। तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वेल्थ, फॉलोअर्स एंड वुमेन, उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। और एक और पॉइंट यहाँ लिखा है, गुरु मस्ट हैव सेंस कंट्रोल, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खाना हो, सोना हो, कुछ भी हो। प्रभुपाद लिखते हैं गुरु मतलब कि उसकी इंद्रियों को कंट्रोल। जैसे गुरु को हम गोस्वामी बोलते हैं, आपने सुना है ये वर्ड गोस्वामी? जैसे आप वृंदावन में जाओगे तो ये वर्ड सुना गोस्वामी जी। तो कोई जाति से गोस्वामी नहीं बनता, गोस्वामी, गो मतलब होता है इंद्रियां, और स्वामी मतलब कंट्रोल में। तो गोस्वामी का मतलब है जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं। ऐसा नहीं कि गुरु जी 8 बजे तक सो रहे हैं सवेरे और दबा के 4 बार खा रहे हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि नहीं ठीक है आप सुबह 4 बजे मंदिर में आओ। नहीं, गुरु का मतलब क्या है कि उसका इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। और हम लास्ट स्लाइड लेते हैं, फिर हम बाकी। और उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, जैसे लिखा है ना, टॉलरेंट, मर्सीफुल, पीसफुल। तो गुरु के अंदर सारे अच्छे गुण भी होने चाहिए। शास्त्रों में, गीता के अंदर खास कर से गुरु के गुण हैं। ये नहीं कि गुरु सहनशील नहीं हो या क्रोधी हो। तो यहाँ लिखा गुरु को दयावान होना चाहिए, मतलब शांत होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। अभी तक हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए, और लास्ट पॉइंट जो है ना वो 7 पॉइंट्स का बाप है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गुरु की असली पहचान हमने चर्चा कर लिया। वो क्या है? गुरु शुड प्रीच बाय हिज ओन एग्जाम्पल। आपने कितने लोगों ने वर्ड सुना है आचार्य? क्या होता है आचार्य? मतलब जो अचार खाता है। हाँ, प्रीचर, टीचर। टीचर मतलब जो पढ़ाता है। आचार्य मतलब शिक्षा जो देती है, जो अपने आचरण, हाँ, आचार्य वर्ड आचरण से बना है। जो टीचर तो बताएगा, बट अगर टीचर बताने वाला खुद आचरण नहीं कर रहा है तो आचार्य नहीं है। तो आचार्य मीन्स वन हु प्रीचेस बाय हिज ओन एग्जाम्पल। मैं आपको बोलता हूँ सिगरेट नहीं पीना,
और आप मुझे देखोगे मैं खुद सिगरेट पी रहा हूँ, आप मेरी बात को कभी सीरियसली लोगे नहीं। तो टीचर जो रियल गुरु है, ही शुड बी आचार्य, वन हु टीचेस बाय पर्सनल एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी ने जब विदेशों में जाके लोगों को प्रचार किया कि शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, नशा नहीं खाना है, तो प्रभुपाद जी खुद कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि जब प्रभुपाद जी भारत से बाहर जा रहे थे तो लोगों ने उनको बोला, अरे आप विदेश में जा रहे हो, ये धोती कुर्ता में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, और वहाँ तो लोग सब मांस मछली खाते हैं, आप कैसे प्रचार करोगे? प्रभुपाद ने बोला, मैं उनको बदलने जा रहा हूँ, ना कि मैं उनके आचरण से बदलूंगा। और प्रभुपाद ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो वन हु टीचेस बाय हिज ओन एग्जाम्पल, जो अपने आचरण से सिखाता है, ये गुरु की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। जो बोलेगा, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, वॉक द टॉक, सुना आपने कि जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर चलना चाहिए। बहुत सारे साधु लोग गए, प्रभुपाद जी से पहले अमेरिका भी बहुत लोग गए, लेकिन वो खुद क्योंकि आचरण नहीं कर रहे थे तो इसलिए लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो आप देखो, गुरु बनना आसान काम नहीं है। लोग बोल रहे हैं बस आपने नाम बदल लिया, 1008 परमानंद, श्यामानंद, रामानंद, और नाम बदलने से गुरु नहीं बन जाएगा। गुरु के अंदर ये सब क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, और यही गुरु हमारे को जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते, समझ लो कोई अंधा व्यक्ति है, अगर कुछ लोग अंधे व्यक्ति के पीछे लग जाएंगे तो अंधा व्यक्ति खुद भी गड्ढे में गिरेगा और जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी गड्ढे में गिरेंगे। तो हमें गुरु को फॉलो करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कौन से गुरु को फॉलो करना है, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप प्लेन में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, आप प्लेन में बैठ रहे हो, आपको कंफर्म होना चाहिए जो ये पायलट है वो एक्सपीरियंस्ड है। आपको कोई बोले कि हाँ ये नौसिखिया पायलट चला रहा है, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को नहीं मानना। तो इसी तरह जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो हम आध्यात्मिक जीवन चुन रहे हैं, उसमें बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। इसीलिए गुरु स्वीकार करने से पहले हमें अपने दिमाग को खोलना है। और जैसा हमने चर्चा किया, ये सारे पॉइंट्स शास्त्रों में लिखे हैं। तो जब भी हम किसी गुरु को स्वीकार करने लगे तो हमें देखना चाहिए कि हाँ गुरु के अंदर ये वाले गुण हैं कि नहीं। आपको समझ आ रहा है? ये कितनी देर की क्लास है? 1 घंटे की क्लास है कि सवा घंटे? कितनी देर की? आपने क्या बोला हमको? आज वैसे एकादशी है, तो एकादशी को पता क्या होता है? उपवास। ज़्यादातर हमारे क्लासेस में कीर्तन होता है, क्लास होता है, फिर प्रसाद भी होता है। आज प्रसाद है कुछ माता जी? तो एकादशी की तरह हम थोड़ा फलाहार प्रसाद रखते हैं। तो अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। अभी 8:15 होने वाला है, क्योंकि हम ज़्यादा लेट नहीं करते, क्योंकि ये सेशंस तो हर सेशन पे 2-2 क्लासेस होंगी, मोस्टली 6 सेशंस हैं, तो दिस विल गो फॉर 10 to 12 वीक्स। तो अगर अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है गुरु के ऊपर, उसमें किसी से कोई डाउट, क्लैरिफिकेशन कुछ है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, मंडेन। मंडेन मतलब क्या होता है? काल्पनिक, मानसिक। हमने मंडेन मतलब मन गढ़त। एक्चुअली अगर मंडेन को सिंपल लैंग्वेज में मन गढ़त, तो जैसे लोग जो प्रमाणिक गुरु नहीं हैं, भगवान के बारे में मन गढ़त बातें करते हैं। जैसे कई लोग गीता में बोलते हैं कि गीता मतलब अर्जुन नहीं थे ना भगवान नहीं थे, और बस ये संसार क्या है, एक रथ के समान है, और 5 इंद्रिय 5 पांडव के समान है, ऐसा कुछ मन गढ़त ज्ञान नहीं। ऑफकोर्स भगवान ने रथ को शरीर के संग एग्जाम्पल दिया है, तो कई जगह मन गढ़त जो एग्जाम्पल देते हैं उसको मंडेन फिलॉसफी बोलते हैं। यस, और सब क्लियर है? हैं? ये आया था इसमें? हाँ, तो किस में आया था? अच्छा, ओके। या वन शुड नॉट ट्रीट द गुरु लाइक डॉग। इसका क्या मतलब है? कई लोग सिर्फ नाम के वास्ते गुरु को अपनाते हैं और पैसे से गुरु को खरीदना चाहते हैं। जैसे कई बार हम लोगों से मिलते तो बोलते हैं हाँ हमारे भी गुरुजी हैं, हमने भी गुरुजी की फ़ोटो लगाई है, लेकिन वो उनको पालन नहीं करते, बल्कि गुरुजी उनके अनुसार चलते हैं। जैसे यहाँ पे डॉग का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? जैसे आपने देखा कभी लोग कुत्ते को सैर कराने लेके जाते हैं, देखा है? तो जहाँ कुत्ता रुकता है, जबकि असली में दिखने में जो उसका मास्टर है वो डॉग का कंट्रोलर है, रस्सी उसका है, बट असली में डॉग उसको कंट्रोल कर रहा है।
तो दुर्भाग्यवश एक्चुअली में देखा है तो गुरु को शिष्य को गाइड करना चाहिए, बट कई बार गुरु जी शिष्य के अनुसार चलते हैं, या गुरु जी कहते नहीं शिष्य कहेगा नहीं गुरु जी मेरे को ये नहीं ये कर, ये मेरे को ये वाला मंत्र दीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए, ऐसे करूँगा। तो मतलब वो अपने अनुसार जब चलाने की कोशिश करता है जो शिष्य, तो वन शुड नॉट ट्रीट गुरु लाइक ए डॉग, मतलब उसको अपने पैसे या धन या पोजीशन के अनुसार उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। गुरु मतलब एक्चुअली मैंने 2 डेफिनेशन बताई ना गुरु की, एक तो बताया कि गुरु मतलब जो हमें अज्ञान से, और गुरु का एक और मेन काम क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं था। गुरु का एक मेन क्वालिटी क्या है कि वो आपकी कमियों को जरूर निकालेगा। गुरु मतलब ये नहीं हाँ शिष्य में अगर कुछ बुरी कमियां है तो भी ठीक है सब चलेगा। गुरु का मेन काम यही है, अगर आपके अंदर 100 में से 99 अच्छे गुण हैं और एक बुरा गुण है, तो गुरु आपके 99 अच्छे गुणों की बात नहीं करेगा, समझ रहे मेरी बात, और वो एक जो बुरी क्वालिटी है ना उसको बताएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो एक बुरी क्वालिटी नहीं निकलेगी तब तक आपका रास्ता साफ नहीं है। तो गुरु का एक मेन काम है। तो इसलिए कई बार लोग गुरु को वो गुरु स्वीकार करते हैं जो कुछ बोले नहीं, बट गुरु का मेन काम ही टोकना है। समझ में आ रही बात है? हमें ऐसा, इसका तो यही है कि हमें वो गुरु नहीं होना चाहिए जो हमारे अनुसार काम करे, बस हमारी कमियों को न लगाए। गुरु का मेन काम है आपकी कमियों। एक्चुअली आपने वर्ड सुना गुरुत्व? गुरुत्व वर्ड सुना हिंदी में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो प्रभुपाद सेड गुरु मीन्स एक्चुअली वन हु इज हैवी, हैवी नॉट इन वेट, ऐसा नहीं कि बस मोटा तगड़ा है, हैवी मतलब इंस्ट्रक्शंस में, जो कि आपके दोषों को निकालेगा, आपकी कमियों को निकालेगा और आपको भक्ति प्रगति में उत्साहित करेगा। तो यू कैन नॉट कंट्रोल गुरु, गुरु शुड कंट्रोल यू। एक्चुअली हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल, इसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आएगा, तो फिर सब समझेंगे कि शिष्य को कैसे होना चाहिए। तो ये तो गुरु की योग्यताओं के बारे में है। तो पॉइंट इज दिस कि अगर योग्य गुरु को स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। अगर हम योग्य गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर जैसे वो खुद गड्ढे में गिरेगा और हम भी गड्ढे में गिरेंगे। तो आज देखिए आप बहुत सारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिस्ट गुरु हैं, तो हमें बड़ा सावधान रहना है कौन शास्त्रों का पालन कर रहा है, कौन प्रमाणिक परंपरा में है, कौन हमें आध्यात्मिक ज्ञान देने में उससे इंटरेस्टेड है, कौन धन और फॉलोअर्स के पीछे नहीं भाग रहा। तो उस प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करने से हमारे को लाभ मिलेगा। ठीक है, और कोई किसी का क्लैरिफिकेशन? हाँ, तो ये एक्चुअली वैसे कल नेक्स्ट वाले टॉपिक में आएगा। बट ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हैं, तो ब्रह्मा जी के बाद मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य के लाइन में आगे काफ़ी सारे डिसाइपल्स आए, हम नेक्स्ट टाइम पूरा दिखाएंगे आपको। फिर उसके बाद माधवेंद्रपुरी आए, फिर माधवेंद्रपुरी के बाद ईश्वरपुरी आए, और ईश्वरपुरी का जब सेम भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, तो ये गौड़ीय वैष्णव, गौड़ जो शब्द है वो बंगाल को बोलते हैं, गौड़ देश बंगाल को बोलते हैं। तो सेम चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए और फिर उन्होंने आगे इसी लाइनेज को कंटिन्यू किया। तो इसलिए हमारे जो मध्वाचार्य के अंदर भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को बोला जाता है। वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस। तो आज के सेशन के बारे में और कोई डाउट, क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? यू कैन स्टॉप यार, अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो। आपको समझ में आ रहा है ये? 4 कुमार नहीं समझे आपको? ब्रह्मा जी के नाम सुने आपने? तो ब्रह्मा जी की सृष्टि की भगवान ने, भगवान की नाभि से निकले हैं, सुना है ना आपने? भगवान की नाभि से कमल का फूल निकला, उसमें ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी ने बोला अरे मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है? तो फिर बहुत लंबी जोड़ी स्टोरी मैं ब्रीफ बता रहा हूँ। तो भगवान ने बोला कि मैंने तुम्हारे को इसलिए जन्म दिया कि तुम आगे सृष्टि करो। भगवान ने ब्रह्मा जी को आगे सृष्टि करने के लिए बोला। तो ब्रह्मा जी का कुछ नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से, क्योंकि ब्रह्मा जी बड़े प्योर आदमी हैं, उन्होंने अपने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया। वो उनके मानस पुत्र थे, बिना पत्नी के। ब्रह्मा जी को किसी पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया, मन से वो। तो वो 4 कुमार बने। और वो 4 कुमार कौन थे? कुमार उनको क्यों बोला गया है? क्योंकि वो तपस्वी थे और करोड़ों वर्ष के बाद आज भी वो 4 कुमार 5 साल के बालक जितने ही हैं। कुमार मतलब बोलते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को। तो जैसे हम तो ग्रो करते हैं ना एज में, तो आप पढ़ोगे भागवत में आते हैं 4 कुमार, सनक कुमार, सनंदन, ये महाजनों में से हैं, वी विल गो इन डिटेल। तो ये ब्रह्मा जी के वो 4 पुत्र हैं जो उनके मन से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया। 4 कुमार हैं।
जय विजय की कथा अगर हमने सुनी होगी, चार कुमार की फेमस कथा है, जो थोड़ा बहुत शास्त्र को पढ़ते हैं उसको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक सब लोग थक गए हैं। समझ में आया सबको? कुछ नहीं? हाँ, कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, तो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। तो आज ये पहला सेशन था, इसलिए हम टाइम से ख़त्म करना आते हैं, और आज एकादशी भी है। प्रसादम क्या कैसी कहाँ यहाँ पे ऊपर है? अब एक बार कन्फर्म कर लो, क्या नीचे ही था, क्योंकि आज एकादशी भी आता है ना। तो ये टाइम सबको सूट करता है? 7 to 8:15 हमारा जनरल टाइम रहेगा। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टाइम से आओगे तो टाइम से शुरू करेंगे, टाइम से ख़त्म करेंगे। और थर्सडे को ये क्लास रहेगा हमारा। तो आप में से कोई अगर जिसने डिवाइस कोर्स किया था, और अगर किसी को सर्टिफिकेट, आपने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया इसमें जो बैठे हैं? एक। तो एक्चुअली आपने भी नहीं दिया, तो इस क्लास में एडमिशन एग्ज़ामिनेशन के बाद ही था। तो कोई बात नहीं, अगर आप आ गए हो तो अभी आ सकते हो, बट आप अपना टाइम निकाल के, जैसे इस पूरे हफ्ते में भी क्या ओके, तो यू कैन गिव द पेपर, यू कैन क्लोज इट इफ यू वांट। तो